तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए बिंदुवार नोट्स का अध्ययन करेंगे। और आज का ये जो बिंदुवार नोट्स है ये अध्याय 2 भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से लिया गया है। और इसके पहले हम लोगों ने इस अध्याय में चित्रकला की परिभाषा, मध्यपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल और उत्तर पाषाण काल और मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में पंचमढ़ी, पहाड़गढ़ का अध्ययन किए थे। आज हम लोग भीमबेटका का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे भीमबेटका गुफा, तो भीमबेटका गुफा की खोज सबसे पहले 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वारकड़कर ने की थी। तो भीमबेटका गुफा की खोज सबसे पहले 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वारकड़कर ने की थी। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। भीमबेटका होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उब्दुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। मियाँ परसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका गुफाओं का समय जो माना जाता है 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। तो भीमबेटका का विस्तृत क्षेत्र 10 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो भीमबेटका की पहाड़ी पर लगभग कितने गुफाएं प्राप्त हैं? 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हैं। इनमें से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, एक 8000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक की। तो देखिए भीमबेटका में शिकार के दृश्य का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। तो पहले स्तर के चित्र जो हैं, तो पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार है। वहीं दूसरे स्तर के जो चित्र हैं, इस स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित किए गए हैं। आगे देखते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका एक पहाड़ी है। भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। जू रॉक शेल्टर। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार व छत पर पाए गए हैं। तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र दीवार व छतों पर पाए गए हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक रंग लाल रंग गेरुआ का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मोसोलिथिक मध्यपाषाण काल की अवधि की है। तो भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी जो है मध्यपाषाण काल की अवधि की है। भीमबेटका में मध्यपाषाणकालीन चित्र सर्वाधिक संख्या में भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में मध्यपाषाणकालीन चित्र सबसे ज़्यादा भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य शीर्षक से भीमबेटका का सचित्र लेख प्रकाशित किया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग में ज़्यादातर लाल, पीले, सफ़ेद, हरे रंगों का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका के क्षेत्र की अन्य गुफाएं जो हैं उसमें गणेश घाटी, जावरा, लाडावाई, कांटोरिया, फिरंगी गुफाओं में से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दृश्य मिले हैं। गणेश घाटी में पाया गया सबसे सुंदर दृश्य युद्ध दृश्य है, जिसमें चारों तरफ से अनेक तीरों को चलाते हुए दिखाया गया है। जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरू से निर्मित जंगली भैंसा जो कि 3.5 मीटर का प्राप्त हुआ है। तो जावरा में देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र गेरू से निर्मित है जंगली भैंसा
उसकी लंबाई कितनी है? 3.5 मीटर प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक गुफा लाडा वाई से दूल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। तो प्रागैतिहासिक गुफा लाडा वाई से दूल्हा दुल्हन का चित्र मिला है। कांटोरिया और फिरंगी से गर्भवती महिलाओं के चित्र मिले हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। धर्मपुरी मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धर्मपुरी से घास फूस ओढ़े प्राकृतिक वातावरण में छिपे रहस्य शिकारी का दृश्य तथा हिरण के शिकार का रहस्यमय दृश्य अंकित है। भीमबेटका में प्रयुक्त रंगों को विभिन्न शैलियों, खनिजों, वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों से बनाया गया है। गेरू का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था, हरे रंग के लिए कल्सेडोनी नामक पत्थर तथा सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अब अगला आते हैं रायगढ़। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं। भीमबेटका के बाद हमें रायगढ़ देखना है। तो रायगढ़ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का एक जनपद है। यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र अधिक मात्रा में मिले हैं। रायगढ़ क्षेत्र के प्रमुख शैलाश्रय वैतालदा, काबरा पहाड़, सिंघनपुर, नवागढ़, कर्मागढ़, खैरपुर, खरसिया। अब सबसे पहले देखते हैं बौतालदा। इस विशाल गुफा में हिरन, छिपकली, जंगली भैंसों का अंकन मिला हुआ है। काबरा पहाड़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। तो काबरा पहाड़ के चित्रों की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने की थी। यहाँ के दृश्यों में चीते से भयभीत आखेट को दर्शाया गया है। सिंघनपुर देखते हैं, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। तो रायगढ़ क्षेत्र में माठ नदी के पूर्व की ओर स्थित सिंघनपुर के क्षेत्रों की खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। तो सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में किसने की थी? डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पारसी ब्राउन ने यहाँ पर कार्य किया। आगे देखते हैं, सिंघनपुर में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हुई है। आखेट का दृश्य देखते हैं। आखेट के दृश्य में जिनमें तीरों से बुरी तरह बिधा भैंसा दम तोड़ रहा है, यह दृश्य सिंघनपुर का सबसे उत्कृष्ट चित्र है। यहाँ के एक गुफा द्वार पर असंयत कंगारू का चित्र हुआ है। यहाँ के एक गुफा द्वार पर, सिंघनपुर में एक गुफा के द्वार पर असंयत कंगारू का चित्र हुआ है। सिंघनपुर में एक लंबी सुरंगनुमा गुफा है जिनमें पशुओं का बहुतायत अंकन किया गया है, जैसे घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से छेदते हुए आखेट का मनोरम चित्रण भी मिला हुआ है। रायगढ़ क्षेत्र में अनेक चित्र क्षेपांकन पद्धति से बने हुए हैं, जिसे इतिहासकार गार्डन ने पर्याप्त प्रवृत्ति माना है। रायगढ़ क्षेत्र में जादू, टोटका, टोना के चलन से संबंधित प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं। मंदसौर देख लेते हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। मंदसौर जिला के मोरी नामक स्थान पर कुछ प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुल 30 पहाड़ी गुफाएं हैं। मोरी नामक स्थान से अष्टदल, कमल, स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सर्वतोभद्र, पीपल की पत्तियां के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हुए हैं। यहाँ पर देहाती बांस की बनाई गाड़ियाँ भी चित्रित हैं। इम्पोर्टेंट है। तो मंदसौर से देहाती बांस की बनाई गई गाड़ियाँ चित्रित की गई हैं। नृत्य रत्न मानव जो है पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले और पशु आदि के चित्र मोरी नामक स्थान से प्राप्त किए गए हैं। अब अगला स्थल देखते हैं, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इटारसी को जाने वाली सड़क के मार्ग पर नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने 1 दर्जन शिलाश्रय स्थित है। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोजने का श्रेय 1922 में मनोरंजन घोष को प्राप्त है। तो होशंगाबाद के जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोजने का श्रेय दिया गया है 1922 में मनोरंजन घोष को दिया गया है।
होशंगाबाद के प्रमुख चित्र जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी सवार घायल भैंसा, अस्त्रधारी घुड़सवार, जिराफ समूह, चार धनुधर। चार धनुधर इंपॉर्टेंट है। चार धनुधर कहाँ मिला है? होशंगाबाद में। यहाँ के चित्र क्षेपांकन पद्धति पर निर्मित है। यहाँ 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष का चित्र अंकित है जो दोहरी रेखाओं द्वारा निर्मित है। वन देवी का चित्र होशंगाबाद में अंकित है। वन देवी का चित्र कहाँ पर है? होशंगाबाद में। इंपॉर्टेंट है। वन देवी का चित्र कहाँ से मिला हुआ है? होशंगाबाद से। अगला देखते हैं स्थल आजमगढ़। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसा का आखेट करते हुए चित्रित किया गया है। छलांग लगाते बारहसिंगा की एक उत्कृष्ट चित्र भी प्राप्त हुआ है यहाँ पे, जिसमें गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है उसको। एक विशाल मोर का अंकन आजमगढ़ क्षेत्र में मिला हुआ है। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर, सिमलारिल, बरखेड़ा सांची, उदयगिरी आदि में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। अब अगला आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र में मिर्जापुर, मानिकपुर, चित्रकूट आदि स्थलों से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। सबसे पहले हम मिर्जापुर का अध्ययन करेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के 1911 ईस्वी में गजेटियर के 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए D.L. ड्रेक ने वहाँ की चित्रमय गुफाओं को सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया है। भारतवर्ष में शिला चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने का श्रेय आर्चिबाल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न को है। इन्होंने सन 1880 ईस्वी में कैमूर की पहाड़ी के चित्रों का अलग अलग परिचय दिया, जो मिर्जापुर के निकट बिंद क्षेत्र में स्थित है। मिर्जापुर क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय शिलाचित्र बने हुए हैं। मिर्जापुर की कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। कोहबर, विजयगढ़, सोहरी रैंप, सोहरो घाट, भलडारिया, लखनिया, कंडाकोट, घोड़मांगर, खोड़भा आदि मिर्जापुर से संबंधित प्रागैतिहासिक स्थल है। मिर्जापुर के मोहरा पथरी, बागा पथरी, सवाइया पथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट विषय पर बने हुए हैं। इस क्षेत्र के शिला चित्रों में सुअर, गैंडा, हिरन, सांभर, बारहसिंघा आदि का चित्रण अपेक्षाकृत सबसे यथार्थ एवं स्वाभाविक ढंग से प्राप्त हुआ है। ब्राडिग महोदय ने भारत में प्राप्त प्रागैतिक चित्रों की प्राचीनता के कालक्रम में अमेरिका तथा यूरोप के बाद इसको रखा है। A.H. ब्राडिग ने मिर्जापुर के घायल सुअर को अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में स्थान देकर इस दृश्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई। H. ब्राडिग ने मिर्जापुर के घायल सुअर को अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक कौन है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग में स्थान देकर इस दृश्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है। तो यहाँ पर देखिए मिर्जापुर में सुअर का आखेट यही चित्र है। आगे देखते हैं सोहरो घाट क्षेत्र। सोहरो घाट में सबसे सुंदर दृश्य सुअर के आखेट का दृश्य मिला हुआ है, जो केवल सोहरो घाट नहीं बल्कि संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र का उत्कृष्टतम दृश्य है। गेरू में बने इस दृश्य का चित्रण अति यथार्थ, स्वाभाविक व मार्मिक ढंग से बना हुआ है। यह इस दृश्य में घायल सुअर का मुख अधखुला रह गया है, जो असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा है। सोहरो घाट से कुछ अन्य चित्र मिले हैं। साई के आखेट, हाथ के छपे मानवाकृति इस सोहरो घाट से मिले हुए हैं। लखनिया देख लेते हैं। तो एक दरी एक छोटी सी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। तो लखनिया हाथी का शिकार करते हुए यहाँ से प्राप्त चित्र नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह घुड़सवार पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दर्शाया गया है। तो ये देखिए लखनिया से हाथी का शिकार करते हुए। मानिकपुर क्षेत्र बांदा जिले के अंतर्गत आता है। मानिकपुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक स्थल सरहाट, करपरिया एवं करियाकुंड। सरहाट नामक स्थान से 3 अश्वों का
गेरू रंग, द्वार, ओजपूर्ण अंकन मिला हुआ है। सरहाट से ही एक स्थान पर सुसज्जित द्वारा एक चोचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई तंत्र मंत्र शाला होगी। करियाकुंड में बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुधरों का चित्रण किया गया है। घोड़मांगर मिर्जापुर क्षेत्र से गैंडे के शिकार का अंकन है, जो गेरू रंग और पूरक शैली में बनाया गया है। तो घोड़मांगर में गैंडे के शिकार का अंकन किया गया है। मिर्जापुर का प्रागैतिहासिक स्थल बिंडम वर्तमान में पर्यटक स्थल के लिए खूब ख्याति प्राप्त करता है। इस स्थल की खोज जगदीश गुप्ता ने की। मिर्जापुर क्षेत्र के से बछड़े के साथ गाय, मिर्जापुर क्षेत्र से बछड़े के साथ गाय तथा ऊंट का चित्र भी मिला हुआ है। तो मालवा क्षेत्र से 3 दंड अश्वारोही का चित्र मिला है। तो मालवा से पहिया रहित गाड़ी, जिसमें एक आदमी बैठा है और उसके दोनों तरफ 2 अनुचर धनुष बाण और दंड लिए खड़े हैं, और 3 दंडधारी अश्वारोही का सुंदर अंकन किया गया है। अब आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक स्थल हरनिहरन, मिर्जापुर के विजयगढ़ दुर्ग के समीप है। कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल और उनके चित्र देख लेते हैं, जो प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है और वहाँ कौन सा चित्र विशेष रूप से मिला हुआ है। घोड़मांगर मिर्जापुर में है, गैंडे का शिकार यहाँ से मिला हुआ है। भलडारिया ये भी मिर्जापुर में है, घायल सुअर का चित्र मिला है। बिंडम मिर्जापुर में है, पहिएदार गाड़ी मिली है। लखुनिया मिर्जापुर में है, बारहसिंगे का आखेट का चित्र बना हुआ है। लखुनिया मिर्जापुर हाथी के शिकार का दृश्य है। आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में है, महामहिष का चित्र मिला हुआ है। आदमगढ़ होशंगाबाद से बनदेवी का चित्र मिला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ होशंगाबाद से बनदेवी का चित्र मिला हुआ है। आदमगढ़ होशंगाबाद से जिराफ स्वरूप समूह का चित्र मिला हुआ है। आदमगढ़ होशंगाबाद से मयूर का चित्र प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश शहद एकत्रित करते हुए चित्र मिला है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से शहद एकत्रित करते हुए चित्र मिला है। भीमबेटका से शिकार नृत्य। सिंगरपुर जो कि छत्तीसगढ़ में घायल भैंसा और कंगारू का चित्र है। बिहार का कुछ प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। नवादा राजगीर चक्रधरपुर जो कि वर्तमान झारखंड में है, तथा शाहाबाद से प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। बिहार राज्य के चक्रधरपुर जो कि वर्तमान झारखंड में है, शाहाबाद आदि स्थानों के दरित चित्र में लेटी और शिकार करती मानव आकृतियों को दर्शाया गया है। राजस्थान से प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के झालावाड़, भरतपुर, दारा, गागारोन क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान अलनिया घाटी, अलनिया नदी घाटी से 5000 ईस्वी पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जिसे स्थानीय लोग सीता जी की मांडो नाम से संबोधित करते हैं। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख स्थल बिल्ला सरगम दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का नवपाषाणकालीन स्थल है और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में है। फिला सरंगम से हड्डी के उपकरण तथा जादू टोना टुटका के चलन से संबंधित प्रतीक मिले हुए हैं। बेलारी देख लेते हैं। बेलारी कर्नाटक राज्य का नवपाषाणकालीन स्थल है। बेलारी कर्नाटक राज्य का नवपाषाणिक स्थल है। दक्षिण भारतीय क्षेत्र बेलारी भारतवर्ष में नवपाषाणिक मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ के चित्रों को 1892 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित किया। प्रागैतिहासिक स्थल बेलारी से षष्ठकोण, जादू टोना टुटका से संबंधित चित्र मिले हुए हैं। बेलारी में पाए गए प्रागैतिहासिक चित्र यूरोप में स्पेन के प्रागैतिहासिक चित्र से मिलते हुए हैं। आगे देखते हैं वायनाड एडकल, यह केरल राज्य का नवपाषाणकालिक स्थल है। यहाँ के चित्रों को 1901 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित कराया था। तो केरल राज्य का नवपाषाणिक स्थल है क्या, वायनाड एडकल, और यहाँ के चित्रों को 1901 में एफ फासेट महोदय ने प्रकाशित कराया। यहाँ पर चतुष्कोण, स्वास्तिक, सूर्य, जादू टोना टुटका संबंधित प्रतीकात्मक चिन्ह भी मिले हुए हैं। यहाँ पर पाई गई मानव आकृतियाँ स्पेन के कोगुल गुफा के भांति सिर पर कुछ पहने हुए हैं। अन्य कुछ तत्व देख लेते हैं। दक्षिण भारत में संयंकल्लू स्थान पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं।
प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्रकृति से रही है, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रकृति या प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण न के बराबर हुआ है। कश्मीर के सुप्रसिद्ध अमरनाथ गुफा में भी चित्रों के कुछ अवशेष पाए गए हैं। प्रकृति की ओर लगे हुए आदि मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों में कहीं बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया है। भीमबेटका में से एक दहाड़ता जानवर चित्र मिला हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों के में ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करते हुए दर्शाया गया है। प्रागैतिहासिक मानव कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियां, नौका विहार, मधु संचय आदि के रूप में चित्रित किया गया है। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए आमोद प्रमोद संबंधी चित्र उनके रसिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में लखुडयार की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका में लाल गेरू से बना जंगली भैंसा वाइशन का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ घायल लोगों को भी दर्शाया गया है। भीमबेटका से जादूगर का नृत्य नामक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मृतपाय जीवन को तड़पते हुए दर्शाया गया है। एक जादूगर को एक बड़ा वाद्य यंत्र बजाते दर्शाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु पशुओं का आखेट रहा है, जिसमें अनेक पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया है। नवप्रस्तर युग में प्रागैतिहासिक चित्रकारों ने भयानक जीव जंतु को मित्र के रूप में दर्शाया है। प्रागैतिहासिक मानव ने इन चित्रों में अपने भाव को सरलतम रूपों से तथा ज्यामितीय आकारों में संयोया है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उस युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन हिरण तत्पश्चात बारहसिंघा का किया गया है। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन मयूर का हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः पीपल वृक्ष का चित्रण किया गया है। प्रोटोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या था? मानव के चित्रों आदि मानव को दैनिक जीवन को परिलक्षित करना होता था। आदि मानव की दिनचर्या पशुओं को मारकर खाना तथा उनके बाद उल्लास, नृत्य तथा गायन करना था। प्रागैतिहासिक मानव के चित्र की रचना के पीछे भय, जादू, टोना, टोटका, चिर स्मृति, विजय इत्यादि की भावना निहित थी। गुफावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा स्वास्थ्य, षष्ठकोण, अंकों पर रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की। छापा चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। प्रागैतिहासिक मानव शायद अनेक आखेटक समूहों को चित्रित कर घायल पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक अंगों पर आक्रमण तथा प्रहार करने की शिक्षा लेता था। अब प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता देख लेते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र रेखाओं द्वारा निर्मित किए गए। प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र कहा जाता है तथा इन चित्रों में रेखा प्रधान होता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र का रंग गेरुआ है। गुफा मानव शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा भूमिज रंग का प्रयोग करते हैं। प्रागैतिहासिक मानव गेरू, हिरोजी, रामरज, खड़िया आदि रंगों को प्रमुखता से प्रयोग किया है। प्रागैतिहासिक चित्रों की में जो गति है एवं सजीवता प्राप्त दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक चित्रों को गुफा चित्र भी कहते हैं, जिसमें रेखाओं के अलावा छेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के तहत चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर बनाई गई है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला की सतह जो है चट्टानों की खुरदरी दीवार पर बनाई गई है। प्रागैतिहासिक मानव चित्र रचना करने के लिए रंगों में पशुओं की चर्बी मिलाया करता था
और मिलाने के लिए प्याली के रूप में पशुओं के पुट्ठे की हड्डी का प्रयोग किया करता था। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका को किसी रेशेदार लकड़ी, बाँस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर बनाता था। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को किसी नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग कोयला या काजल के रूप में होता था। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने अध्ययन किया भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसका अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम बूस्टर के नाम से यूथ कंपटीशन टाइप ने बनाया है। तो इस टॉपिक से जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं अभी तक टीजीटी परीक्षा 2011 में, यूजीसी नेट में जो भी हैं, सारे प्रश्न आपको एग्जाम बूस्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसका हमने एग्जाम बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार किया है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ये क्लास 6वां है, इसके पहले 5 क्लास हो चुके हैं। अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर 5 वीडियो का अध्ययन करें। इस वीडियो को अध्ययन करने से आपको एक लाभ होगा कि आपकी कम समय में सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।